बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि कल की वीडियो में हमने आपको इत्तला दी थी कि नई किस्त का दूसरा ट्रेलर हमसे कुछ ही फासले पर है, तो फिर तवक्कुआत के ऐन मुताबिक नया ट्रेलर भी आ ही गया। और इससे भी आगे की बात यह है कि हमने बताया था कि नया ट्रेलर जरूर हम सबके लिए नए सवालात लेकर आएगा, और इस बारे में भी कुर्लस टीम ने हमें मायूस नहीं किया, क्योंकि अब तो इस बात की आदत हो गई है कि महमद मुश्ताक अपने देखने वालों के सब्र का खूब इम्तिहान लेते हैं और ऐसे हालात दिखाते हैं जो कि कुर्लस की अगली किस्त का इंतजार बहुत ही मुश्किल बना देते हैं, और यूं आने वाली कहानी को समझने का तजस्सुस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और बिल्कुल ऐसे ही मनाजिर हमें नए ट्रेलर में भी देखने को मिले हैं। और इस ट्रेलर में एक अहम बात यह है कि निकोला को निहायत गुस्से में दिखाया गया है, जो कि आम तौर पर इस कदर गुस्से में सिर्फ उसी वक्त आता है जब उस्मान बे की तरफ से उसे मार पड़ती दिखाई देती है। लेकिन इस बार निकोला के गुस्से की वजूहात कुछ और ही हैं, जिनके बारे में तो हम आपको आगाह करेंगे ही। लेकिन यहां आगे बढ़ने से पहले हमें आप भी जरा अपनी रेटिंग के बारे में बताइएगा कि आप इस नए आने वाले ट्रेलर को 10 में से कितने नंबर देंगे। हम भी आपको इस बारे में अपनी राय से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने हमें बताना है कि नई किस्त आने से पहले जारी किए गए एक और जबरदस्त ट्रेलर को आप 10 में से कितने नंबर देंगे। आप हमें अपनी रेटिंग के बारे में बताएं, और हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब इसके बाद आगे क्या कुछ होने जा रहा है और नई किस्त में कौन से बड़े वाकयात दिखाए जाएंगे। तो इसलिए कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कौन से बड़े विलन का कुर्लस उस्मान से खात्मा होने जा रहा है। उस्मान बे के खिलाफ कौन सी खतरनाक मंसूबाबंदी की जाएगी। निकोला को तुर्गत पर किस बात का गुस्सा है। क्या निकोला तुर्गत के कबीले पर हमला करने जा रहा है? अगर ऐसा है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या उस्मान बे पर भी घात लगाकर हमला किया जाएगा या नहीं? और अगर यह हमला हुआ तो इसमें जीत किसकी होगी? ये सब कुछ और इसके अलावा आज बहुत ही खास टॉपिक्स पर आपके साथ बातचीत करेंगे, जो आप सबके लिए भी निहायत अहमियत का हामिल है। लेकिन यहां सबसे पहले बात करते हैं उस्मान बे के बारे में, क्योंकि आने वाली किस्त में उस्मान बे के खिलाफ एक खतरनाक मंसूबाबंदी की जाएगी और उन्हें एक ऐसे मौके पर हमले का निशाना बनाया जाएगा जब वो सफर पर निकलेंगे। अब होगा कुछ यूं कि उस्मान बे के रास्ते में बाज़ंतीनी सिपाहियों की तरफ से घात लगाया जाएगा, और इन सिपाहियों के मुताबिक उस्मान बे चूंकि वीरान जगह पर अपने जंगजुओं के बगैर उन्हें मिलेंगे, तो इस तरह से वो उनका आसान हदफ बन जाएंगे। लेकिन इस हमले की उस्मान बे को पेशगी इत्तला मिल जाएगी, और जो घात बाज़ंतीनी फौज की तरफ से उनके लिए लगाया जाएगा, दरअसल बाज़ंतीनी खुद उसका शिकार बन जाएंगे, क्योंकि जिस वक्त उस्मान बे पर हमला किया जाएगा, ऐन मौके पर बाज़ंतीनी सिपाहियों पर तीरों की बारिश होगी, और फिर अचानक से उस्मान बे के जांबाज भी नमूदार होंगे और इस घात को नाकाम बनाते हुए खुद बाज़ंतीनी सिपाहियों का खात्मा कर डालेंगे। लेकिन अब एक सवाल यह भी है कि आखिर को यह घात कौन लगाएगा। तो नाज़रीन, वैसे तो निकोला, मिखाइल कोसिस और रोगातोस तीनों ही उस्मान बे के दुश्मन हैं, लेकिन आगाज में उस्मान बे और काइयों के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाइयां मिखाइल कोसिस की ही दिखाई जाएंगी, और कोसिस के किरदार को यहां पर एक चालाक दुश्मन की तरह दिखाया गया है, जो खुद मैदान में कूदे बगैर ही अपनी समझदारी का खेल खेलते हुए दुश्मन को शिकस्त से दो चार करता है। और हमेशा से ऐसा दुश्मन ज्यादा खतरनाक साबित होता है जो आपसे तो दोस्ती का हाथ बढ़ाए, लेकिन हकीकत में वही आपको धोखा दे रहा हो। तो आगाज में मिखाइल कोसिस का इसी तरह का चालाक दुश्मन का किरदार दिखाया जाएगा, जो कि उस्मान बे के साथ ही चालाकी नहीं करेगा, बल्कि निकोला और रोगातोस के साथ भी इसी तरह का रवैया रखेगा। यानी आगाज में सबसे ज्यादा जिस विलन के वाकयात दिखाए जाएंगे वो मिखाइल कोसिस ही होगा। अब बात करते हैं कुर्लस उस्मान सीरीज के अब तक के सबसे बड़े विलन निकोला के बारे में। और आने वाली किस्त में निकोला को पहली मर्तबा इस सीजन में भरपूर एक्शन में दिखाया जाएगा। लेकिन निकोला के तुर्गत के साथ आखिर क्या मामलात हैं, इस बारे में अभी हम आपको आगाह करते हैं कि क्यों निकोला तुर्गत पर हमलावर होगा और इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल ऐसी होगी कि कोसिस की बहन की मुलाकात निकोला के साथ करवाई जाएगी, जहां वो निकोला को तुर्गत के उस वाक़े के बारे में बताएगी जब उसने
ने मारी को अगवा कर लिया था। अब निकोला इस बात पर काफी आग बगूला होगा और मारी को अगवा करने का बदला लेने के लिए तुरगत पर हमले की मंसूबाबंदी करेगा। अब नाज़रीन, यहाँ पर दिलचस्पी की बात यह है कि मारी को निकोला से मिलवाना और उसे तुरगत के साथ लड़ाई के लिए उकसाने के पीछे भी मिखाइल कोसिस का ही हाथ होगा, जो निकोला को इन मामलात से बेखबर रखने की कोशिश करेगा जो कि उसने उस्मान बे के साथ तय किए थे। यानी मिखाइल कोसिस एक बार में उस्मान बे, तुरगत और निकोला को आपस में उलझाने की इस तरह से कोशिश करेगा कि उसका अपना दामन इन मामलात से बिल्कुल साफ हो जाए। उधर निकोला और तुरगत के आपस में महाज पर बात करें तो निकोला तुरगत के कबीले तो जरूर पहुंच जाएगा, लेकिन यहां पर कोई बड़ी जंग देखने को नहीं मिल सकेगी और तुरगत एल्ब निकोला के आने से पहले ही मुमकिना तौर पर हमले के लिए तैयार बैठे होंगे। और इस मौके पर तुरगत एल्ब के कबीले से निकोला को उस हकीकत के बारे में भी इल्म हो सकता है जो कि मिखाइल कोसिस ने छुपा रखी थी। यानी अब दूसरे सीजन में हमें कहानी मजीद घूमती हुई नजर आएगी और सीजन के इस हिस्से में तमाम फ्रीकैन जंगी महाजों से ज्यादा सियासी दावपेच के जरिए एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते नजर आएंगे। लेकिन अगर बात करें कि निकोला का इस तुरगत के हाथों खात्मा हो जाएगा या निकोला को अभी किसी जंग में शिकस्त हो जाएगी, तो नाज़रीन ऐसे हालात फिल वक्त देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि निकोला के साथ किसी बड़ी जंग का वक्त इस सीजन में अभी तो नहीं आया और बड़ी जंग से पहले एक बार फिर से जंग के हालात पैदा किए जाएंगे और इस मुनासबत से दोनों अतराफ से जंग की भरपूर तैयारी की जाएगी। इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाली केस में निकोला के सिपाहियों का खात्मा दिखाया जा सकता है, लेकिन अभी कोई बड़ी जंग हरगिज़ नहीं दिखाई जाएगी। अलबत्ता घात लगाकर और चोरी छुपे हमला करने जैसे वाकयात जरूर दिखाए जाएंगे और नई आने वाली केस भी लड़ाई के मनाजिर दिखाए बगैर खत्म नहीं होगी। और यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि निकोला की तरफ से तुरगत की तरफ जाना और उसके कबीले पर हमले की तैयारी के मराहिल इससे भी अगली किस्त में जा सकते हैं, क्योंकि इन मनाजिर को आने वाली किस्त के आखिर में भी दिखाया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर इन तमाम हालात के अलावा हम आपके लिए भी एक ऐसी सूरत हाल लेकर आए हैं जो इस सीरीज के साथ आपकी दिलचस्पी तो जाहिर करेगी ही, लेकिन इसी के साथ साथ इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा कि आप इस सीरीज में हकीकी किरदारों को भी देखना चाहते हैं या नहीं। तो नाज़रीन, आज का सवाल यह है कि इस बात में तो कोई शक नहीं कि हालिया सीजन में उस्मान बे की निकोला के साथ एक बड़ी और फैसला कुन जंग दिखाई जानी है और ये जंग इस हवाले से भी अहम है कि इस जंग में बहुत से तारीखी किरदारों ने शिरकत की थी और उस्मान बे की तारीख की बड़ी जंगों में से ये एक जंग तस्वर की जाती है। लेकिन यहाँ आपने हमें बताना है कि क्या इस जंग में सिर्फ उस्मान बे की बहादुरी को ही दिखाना चाहिए या उस्मान बे के साथ साथ तारीखी किरदारों को भी इस जंग का हिस्सा बनाना चाहिए। आज का सवाल निहायत संजीदा सवाल है, तो यहाँ हमें अपना जवाब जरूर बताइएगा कि निकोला के खिलाफ बड़ी जंग में उस्मान बे के साथ साथ तारीखी किरदारों को भी दिखाना चाहिए या नहीं। अब देखते हैं कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर देते जाइएगा। फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।